हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित महाबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका हो, उपनिषद हो, गीता हो या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको 25 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर महाबंध के बारे में जानेंगे। ये सब के बारे में हम यहाँ पर जाने उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय अगर हम रिपीट करें तो जैसे कि आप देखेंगे, हठ प्रदीपिका हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। तो हठ योग के अनेक ग्रंथ हैं। अगर हम हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसके जो प्रणेता हैं अर्थात जो प्रवर्तक हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जिन मुद्रा बंध के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनका वर्णन हमें तृतीय उपदेश में प्राप्त होता है। यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति की चर्चा की गई। इसके पश्चात हमें यहाँ पर मुद्रा और बंध के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये सामान्य परिचय आपको याद होना चाहिए। अब हम अपना जो मुख्य टॉपिक है अर्थात महाबंध, इसको यहाँ पर देखते हैं। प्रथम हम यहाँ पर नामकरण यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसे महाबंध क्यों कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाबंध का तात्पर्य यहाँ पर है तीनों बंधों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इसे महाबंध के नाम से जाना जाता है। तो तीन बंध आप जानते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो इस महाबंध का अभ्यास अगर जो हम अन्य ग्रंथों के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि जब हम तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो उसे महाबंध कहा जाता है। तो यहां पर भी आपको उसी प्रकार से समझना है, महाबंध का तात्पर्य क्या है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम अगर जो हठ प्रदीपिका के अनुसार महाबंध की विधि यहां पर देखें तो आप देखेंगे कि महाबंध की विधि को दर्शाते हुए यहां पर तृतीय उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी एक श्लोक यहां पर देते हैं। कहते हैं, पार्श्विम वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत वामो रूपर संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। आगे देखें, पूरयित्वा ततो वायुम हृदये चिबुकम दृढ़म निष्पेड्य योनिमाकुंज्य मनो मध्ये नियोजयेत। अब यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि घेरण संहिता के अनुसार और हठ प्रदीपिका के अनुसार जो महाबंध है इसको थोड़ा सा भिन्न बताया गया है। महर्षि घेरण इसकी अलग चर्चा करते हैं और स्वामी स्वात्माराम जी इसकी अलग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ आप यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, बाएं पांव की एड़ी को सिवनी में लगाकर दाएं पांव को बाएं जंघा पर रखकर पूरक करके चिबुक को कंठकूप से लगाकर जालंधर व मूलबंध करके मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक समझे, कहते हैं कि बाएं पांव की एड़ी को जिस प्रकार से हम अन्य ध्यानात्मक आसन लगाते हैं तो बाएं पांव की एड़ी को सिवनी पर लगाना है। तत्पश्चात हमारा जो दायां पैर है, दाएं पैर को हमें बाएं जंघा पर रखकर आगे कहा कि पूरक करके यानी कि श्वास को अंदर की ओर लेकर के दोनों नासिकाओं से। तत्पश्चात कहा कि चिबुक को कंठकूप से लगाकर। तो चिबुक का तात्पर्य चिन्ह से है। तो कंठकूप अर्थात जिस प्रकार से हम जालंधर बंध लगाते हैं अर्थात विशुद्धि क्षेत्र में हमें हमारी जो चिन्ह है उसे लगाना है। तत्पश्चात कहा जालंधर व मूल बंध करके। तो कहा कि तत्पश्चात हमें जालंधर बंध लगाना है और मूल बंध लगाना है। मूल बंध आप जानते हैं जो कि मूलाधार क्षेत्र से संबंधित है। मूलाधार क्षेत्र को संकुचित करना यह मूल बंध है, एनएस पार्ट को संकुचित करना। तत्पश्चात कहा कि मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। तो ये यहां पर हठ प्रदीपिका के अनुसार महाबंध की चर्चा की गई। इसी को अगर जो हम घेरण संहिता के अनुसार देखें तो महर्षि घेरण वहां पर कहते हैं कि हमें मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध का अभ्यास करना है, जबकि आप यहां पर देखेंगे कि जालंधर बंध और मूल बंध की ही यहां पर चर्चा की गई। अब अगर जो हम हठ प्रदीपिका के अनुसार देखें तो यहां पर कहा है कि पूरक करने के पश्चात हमें महाबंध लगाना है, जबकि घेरण संहिता में रेचक करने के पश्चात यानी कि जो कुंभक हम लगा रहे हैं, प्रथम हम पूरक करें फिर कुंभक करें। तो कुंभक करने के पश्चात जब हम रेचक करते हैं उसके पश्चात जब हम पुनः कुंभक लगाते हैं यानी कि बहिर्कुंभक की चर्चा की गई है किसमें, घेरण संहिता में। और हठ प्रदीपिका में जो चर्चा की गई है कुंभक की वह की गई है अंतः कुंभक की।
तो ये दोनों में भिन्नता आपको याद रखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे, ये घेरण संहिता के अनुसार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो कुंभक लगाया गया है वह बहिर्कुंभक है, क्योंकि उड्डयन बंध यहां पर लगा रहे हैं, जबकि हम हठ प्रदीपिका में उड्डयन बंध नहीं लगा रहे, इसलिए हमें यहां पर बहिर्कुंभक न लगा करके अंतः कुंभक लगाना है। तो ये भिन्नता आपको याद रखना होगा। ये आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कहीं पर भी अगर जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहां पर आपको विधि यहां पर आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार यहां पर समझनी है। आगे देखें, 20वें नंबर के श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, धारित्वा यथाशक्ति रेचये दनिलम शनेः संव्यागे तो समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि यथाशक्ति कुंभक के पश्चात धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए, बाईं ओर से अभ्यास कर पुनः दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात कहा कि जब हम अंतः कुंभक लगाते हैं, जितनी देर तक हम रोक पाते हैं हमें कुंभक लगाना है, अभ्यास को लगाए रखना है, अर्थात जालंधर बंध और उड्डयन बंध का भी अभ्यास लगाए रखना है। तत्पश्चात कहा कि धीरे धीरे हमें वायु का रेचन करना है, अर्थात हमने जो अंतः कुंभक किया था उस दौरान हमने जो वायु को जो धारण किया था उसका रेचन करना है। तत्पश्चात कहा कि बाईं ओर से अभ्यास कर। तो बाईं ओर का तात्पर्य यहां पर है कि अब यहां पर हमें पैर को चेंज करना है, तो दोनों पैरों को जो स्थिति है उसे बदल करके पुनः इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अभ्यास बताया गया है यह हठ प्रदीपिका के अनुसार महाबंध की विधि बताई गई है। आप यहां पर समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया, अगर जो आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया होगा या फिर ध्यान नहीं दिया होगा तो पूरा आप भूल चुके होंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके लिए वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना ही होगा। अगर आप एक योग के स्टूडेंट अर्थात एक योग के अध्यापक हैं तो भी आपको ये सब कुछ ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब अगर जो हम महाबंध के लाभ देखें यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, अयम तु सर्वनाड़ीना मूर्ध्व गति निरोधक अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। कहते हैं कि महाबंध का अभ्यास सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है। सभी नाड़ियों के अंतर्गत यहाँ पर सुषुम्ना आदि सभी नाड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं। तो कहा कि सभी नाड़ियों में जो प्राण जो ऊर्ध्व गति की ओर जो हो रहा है उसे रोकता है, उसका निरोध करता है। और कहा यह निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला अभ्यास है। कहा कि इसके अभ्यास से महान सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जैसे कि अगर जो हम ग्रंथ के अनुसार या फिर जैसे हमने घेरण संहिता में पढ़ा था तो वहां पर कहा गया है कि जो साधक है अगर जो कोई इसका नित्य अभ्यास करता है तो 60 चक्रों का जागरण होता है। इसके अलावा जब हम, क्योंकि हम यहाँ पर तीनों बंधों का अभ्यास कर रहे हैं तो मूल बंध का लाभ भी हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, उड्डयन का भी लाभ प्राप्त होगा, जालंधर बंध का लाभ प्राप्त होगा। तो इन सभी के लाभ भी हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। यहाँ पर 23वें नंबर के श्लोक में भी कहा काल पाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्रापयेन मना। कहते हैं कि महाबंध काल पाश रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। तो यह जो महाबंध है यह काल का जो पाश है इसके बंधन से दूर, यानी कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे छूटने का भी एक यह साधन है। इसके अलावा कहा इसके फलस्वरूप, यानी कि महाबंध जब सिद्ध हो जाता है तो इसके फलस्वरूप कहा इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। तब हमारा जो मन है अर्थात जो साधक इसका अभ्यास कर रहा है उसका जो मन है, कहा कि केदार अर्थात बाहों के बीच में, जो कि यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार कहा कि शिव का स्थान है, वहां पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर इसके लाभ यहाँ पर समझने होंगे। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि आज हम किसी भी प्राणायाम, आसन, मुद्रा बंध का सही ढंग से अभ्यास नहीं कर पाते तो उसके सही ढंग से लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाते, और जो लाभ जिस प्रकार से होने चाहिए, जितनी जल्दी होने चाहिए, वो हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको एक तो योग्य योगा टीचर मिलना मुश्किल है। सब आपको जो सर्टिफिकेट 2-3 महीने वाले सर्टिफिकेट वही आपको मिलते हैं, उनका योग सिद्ध नहीं है और वो आपको अभ्यास कराते हैं, तो कहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तो ये चीज हमें समझनी है, ये चीज हमें जानना है। अगर आप एक
अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, चाहे स्वतः चाहे किसी की निगरानी में, अगर जो आप सही पूर्वक अगर जो अभ्यास कर रहे हैं तो लाभ हमें प्राप्त होते ही हैं। अगर हम यहाँ पर सावधानियों की चर्चा करें तो सावधानियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि उच्च या फिर निम्न रक्तचाप की अगर जो अवस्था है, कोई इस प्रकार का रोगी है या फिर हृदय रोग है या फिर हर्निया आदि में, आमाशय व्रण आदि समस्याओं में, या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सावधानियां भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तो आज हमने यहाँ पर महाबंध को जाना, हठ प्रदीपिका के अनुसार, घेरण संहिता के अनुसार मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो आशा है आप अच्छे ढंग से इस चीज को समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें, साथ ही आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ें। फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से महाबंध का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? शिव संहिता में, हठ प्रदीपिका में, उपरोक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो शिव संहिता का लेक्चर भी मैंने आपको चैनल पर दिए हैं, आप इनमें से सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण संहिता में मुद्राओं की संख्या है 10, 15, 20, 25। तो घेरण संहिता में भी मैंने आपको बताया है, अगर आप जानते हैं तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से हठ प्रदीपिका में महाबंध का वर्णन किस अध्याय में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हमने इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा भी की। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, साथ ही आपको बता दें योग संबंधी कई सारे टूल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं योगा स्टोर पर। अगर आप चाहें तो इन सब का लिंक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महामुद्रा के नित्य अभ्यास से दूर होते हैं? कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, चर्म रोग, चतुर्थ अर्थात ये सभी। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैंने महामुद्रा का लेक्चर भी आपको चैनल पर दिया है। तो आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार महाबंध के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।